गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2017 का पेपर स्टार्ट किया था और आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। और अभी तक हमने 2011 से लेकर 2016 तक के जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पेपर हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसका सेक्शन डी हम कर रहे थे। तो इसका जो 25th सम है वो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है हमें। ठीक है, एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम आर माइनस ऑफ 4/3 टू सेम, ये वही आपके पास कोड मेन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3/3x + 4। तो आपने इसको बाइजेक्टिव शो करना है और इसके बाद आपने एफ इनवर्स 0 निकालना है और फिर एक्स निकालना है आपने फॉर विच इनवर्स इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इसको बाइजेक्टिव शो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। पहले 1 1 हमने शो करना है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हमने x1 x2 दो एलिमेंट्स लिए डोमेन से बिलोंग करते हुए। fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखा हमने, ये लिख दिया सारा। ठीक है बच्चों, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप देखेंगे आपके पास x1 जो सा वो x2 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा 1 1 बन गया। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखा हमने 4x + 3/3x + 4, यहाँ से आपने x निकाल लेना है। ठीक है, जो मैंने डिराइव किया हुआ है। तो आपने फिर fx इज इक्वल टू वाई शो करना है। अब जो x हमारा वो है 3 - 4y/4 3y - 4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई सारा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मैंने किया हुआ है तो ये आंसर आपके पास y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन क्या बन गया आपके पास, ये फंक्शन बन गया ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू होने के बाद ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको एफ इनवर्स 0 निकालना है। एफ इनवर्स एक्स हमें गिवन है, हमने अभी फाइंड आउट किया 3 - 4x/3x - 4। तो एक्स को 0 पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3/4। इसके बाद एफ इनवर्स एक्स आपको 2 गिवन है और आपने एक्स निकालना है। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करें जैसे मैंने किया 3 - 4x/3x - 4। इसको सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 11/10। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका एक और पार्ट आया था, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है इस तरह से, AB स्टार CD इज इक्वल टू AC, मतलब फर्स्ट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, फिर B जो सा सेकेंड एलिमेंट B प्लस फिर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट AD। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं 1 2 फिर 2 + 1 × 4, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कॉम्यूटेटिविटी शो करनी है। तो AB स्टार CD हमने सॉल्व किया, ये तो गिवन ही था हमें। फिर हमने CD स्टार AB ये 1 2 3 ये वाला लगा दिया फार्मूला 1 2 2 + 1 × 4 वाला। तो हमने ये देखा CA और D + CB आ गया। तो आप दोनों को चेक करें क्या दोनों इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल। तो ये क्या है, नॉट कॉम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिव आ गया। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स होते हैं। AB स्टार CD को पहले करना है सॉल्व, फिर स्टार EF बाद में लगाना है। AB स्टार CD को डेफिनेशन लगा के किया हमने, स्टार EF लिखा, फिर से डेफिनेशन लगाई ACE 1 × 2 हो गया, जैसे ACE आ गया, फिर इन फर्स्ट इंटू लास्ट करना आपने। ठीक है, जैसे ये लिखा ना मैंने 2 + 1 × 4। ठीक है, ये कर देना आपने सिंपली। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। इसी तरह से आपने जब लास्ट 2 पे लगाया, ठीक है, ये आ गया आपके पास, और फिर AB के साथ स्टार किया तो ACE सेम आ जाएगा आपके पास। तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इट मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब है हमारे पास आइडेंटिटी। तो लेट E1 E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो AB स्टार E1 E2 इज इक्वल टू AB आना चाहिए आपके पास। फिर से हमने डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो हमने देखा E1 हमारा 1 आ रहा है, E2 हमारा 0 आ रहा है। इसी तरह से हमने यदि E1 E2 को लेफ्ट हैंड में रखा तब भी हमारे पास सेम वैल्यूज़ आएंगी E1 एंड E2 की। तो 1 0 क्या आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए बच्चों क्या होता है, AB स्टार CD जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, AC B + AD 1 0। तो इनको सॉल्व करके आपने C और D निकाल लेना है। ठीक है, जो कि हमारा आएगा 1/A - B/A। इसी तरह से यदि हम CD को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तब भी आप चेक कर रहे हैं कि आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो C है वो कितना 1/A है और जो D कितना है वो -B/A है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला सम है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैक्सिमम मिनिमम का सम है। शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज़ अ क्यूब। ठीक है, मतलब हमने शो करना है कि जब ये क्यूब होगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होगा। तो सबसे पहले जो एक्स हमने साइड लिया है वो स्क्वायर बेस की ले ली, वाई इसकी हाइट है, तो वॉल्यूम क्या होता है, x² y हो जाएगा, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम गिवन है इसमें, तो इट मीन्स यहाँ से y निकाल लेना आपने v/x²। अब सरफेस एरिया लिखे इसका 2/2 x²। ठीक है, +2xy + 2xy। ठीक है बच्चों,
तो इसको सारा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वाई की वैल्यू डाल देनी है, तो आप देख रहे हैं कि एस एक्स और वी का फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार। जैसे डिफ्रेंशिएट मैंने किया इसको, तो मेरे पास इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू वी की पावर 1/3 आ जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, और हमने चेक किया कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये मिनिमम हो गया आपके पास सरफेस एरिया। तो एक्स कितना आपका वी की पावर 1/3, वॉल्यूम से वॉल्यूम में आपने वाई निकाल लेना है, तो वाई भी आप चेक करोगे एक्स वी की पावर 1/3 आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है कि एक्स और वाई की जो लेंथ सेम है, इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, ये क्यूब है। यही हमें शो करना था। 27 सम एरिया अंडर द कर्व का सम है। ठीक है, यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर गिवन है आपको। देखो बच्चों, आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल के, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ए बी की आपने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन करके। ठीक है बच्चों, फार्मूला फिर से लिख देती हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से निकाल लेना है। देखो ये मैंने निकाली इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बी सी निकालना आपने, ये आ गया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 12। इसी तरह से आपने ए सी निकाल लेना है, वाई इज इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस 2। तो ये डायग्राम बनानी है आपने, जैसे ए पॉइंट होगा आपका, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर होगा 4 1, इस तरह से जो जो पॉइंट की पोजीशन है वैसे वैसे पॉइंट्स बना के इनको ज्वाइन कर देना। तो जो शेडेड रीजन आपको येलो दिखाई दे रहा है, इसका हमने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी करना है। ठीक है बच्चों, तो जो ए बी के अंडर है वो उसका जो इसका पॉइंट कितना आपका 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, और यहाँ पर 8 है, ये 4 0 पॉइंट हो गया, 6 0 पॉइंट हो गया और 8 0 पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो 4 से लेकर 6 तक जो एरिया अंडर द लाइन ए बी है, फिर 6 से लेकर 8 तक आपके पास एरिया अंडर द लाइन बी सी ये वाली होगी। ठीक है बच्चों, माइनस 4 से लेकर 8 तक एरिया ऑफ द लाइन ए सी है। अब इनकी लाइनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हुई हैं, जो भी ऊपर निकाली थी। ठीक है, और इसको सारा आपने इंटीग्रेट कर देना है। ये आपका 12 जो मैंने लिखा है माइनस एक्स है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा आंसर 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है इसका और पार्ट है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन निकालना है। तो पैराबोला मैंने पहले ही बना रखा है। ठीक है, और पैराबोला ये है आपके पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4, और जो लाइन है वो ये है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों लाइनों को और कर्व को सॉल्व करके, लाइन और कर्व को सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यूज आएंगी -2 और 4। ठीक है, ये जो 4y और 3 इनको इकट्ठा सॉल्व करना है आपने, और आपके पास x की वैल्यू -2 और 4 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या बनेगा आपका, -2 से लेकर 4 तक एरिया अंडर द लाइन। ठीक है, लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। बस लाइन आपके पास है 3x प्लस 12/2 और पैराबोला 3x² है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का सम। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसको अरेंज किया हमने, तो हमने चेक किया ये क्या बन रही है आपके पास, दिस इज़ द होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। तो आपने पुट करके करना है, y को vx पुट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा आपके पास, इसको x प्लस 2vx अपॉन एक्स माइनस वी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी आ जाएगा। तो x डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इस v को आपने राइट में ले जाना है, इसको सॉल्व करके आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमने v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कितना है, 2v प्लस 1 है। तो इसको आप 2v प्लस 1 बनाए, हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2v माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो प्लस 1 बनाना है आपने, प्लस 1 माइनस 1 कर देना। ठीक है, तो नीचे आपका वही सेम है, राइट हैंड साइड में माइनस log x प्लस c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये जो बना आपके पास, ये तो ऊपर से एक डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ डायरेक्टली, 2v माइनस 2 हाफ तो बाहर पड़ा रहेगा, नीचे वही वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी। ठीक है, माइनस 3/2 आ गया डी वी अपॉन क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये देखो बच्चों आपके पास ये फंक्शन पड़ा, ये नीचे इसका डेरिवेटिव, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। इसको यदि हम टी पुट करते हैं तो ये डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाफ, माइनस हमारा कॉमन निकला हुआ था पहले ही, अच्छा माइनस मैंने राइट में कर दिया, लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 आ गया, ठीक है। और -3/2 इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना आपने, तो ये बनेगा वी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। तो ये आएगा, बाकी सारा सेम ही लिखना है, -3/2, ये एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। तो ये आएगा 2/√3 tan इनवर्स v प्लस 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है, x/a आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से कर लेना आप। इसके बाद आपने जो है ये कंडीशंस गिवन आपको, व्हेन y इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड था, व्हेन y इज 0 x इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास था, इसको सॉल्व करके c की वैल्यू आएगी π√3/6 आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है v की वैल्यू पुट कर देनी है y/x सारे फंक्शन में। तो आप जो आंसर लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो x को आपने 1 पुट करना है, y को 0 पुट कर देना है, c की वैल्यू ये आएगी आपके पास, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर लास्ट में आएगा √3π/6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ 29 सम है, अब ये 3D का सम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 3 -4 -5 2 -3 एंड 1, ठीक है। लाइन जो है क्रॉसेस द प्लेन डिटर्मिन्ड बाय द 3 पॉइंट्स 1 2 3, प्लेन इससे डिटर्मिन हो रहा है 4 2 एंड -3 से और 0 4 एंड 3 से, ठीक है। सबसे पहले हम तो प्लेन लाइन निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। तो ये क्या आती है, x - x1 अपॉन x2 - x1, ठीक है बच्चों। y + 4 अपॉन, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट्स गिवन आपको ऊपर। और इसी तरह से z + 5 अपॉन 5 + 1 इज इक्वल टू लैम्डा ले लेना आपने इसको। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी -λ + 3, y की वैल्यू आ जाएगी λ - 4 और z कितना आएगा 6λ - 5। इसको हम स्टार ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स जो हमने निकालनी थी वो क्या होगी, x - 1 y - 2 z सॉरी ये आएगा इसमें, तो इसमें ना कभी कभी दिक्कत आ जाती है, z - 3, ठीक है बच्चों। और नीचे कितना आएगा, x2 - x1 4 - 1 2 - 2 और 3 -3 -0, ये 1 2 3 नहीं है, 1 2 0 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे ऊपर 1 2 3 नहीं है, ये 1 2 0 है, यहाँ पर 0 से ही सम सॉल्व हो रहा है हमारा, ठीक है बच्चों। इसको आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप चेक कर सकते हैं, कोई इसमें तो होगी तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना आपने। इस तरह से जो प्लेन की इक्वेशन आएगी आपके पास, ये आ जाएगी x - y + z + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो स्टार में हमने निकाला था ना x y z, ये इसमें पुट कर दो आप वैल्यूज़। तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा -λ + 3, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशंस आप चेक कर सकते हैं, कोई हो सकता है मेरी कोई मिस्टेक भी हो इसमें, आप चेक कर सकते हैं। इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू -3/4 आ जाएगी। ये लैम्डा आपने स्टार में पुट कर देना, स्टार में, तो x y z आ जाएगा आपके पास। तो जो आंसर आएगा वो होगा, आंसर मैं लिख देती हूँ 15/4 -19/4 -38/4, ठीक है बच्चों। अब इसका एक और पार्ट आया था, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजन cuts the coordinate axis at ABC, show that locus of the centroid of triangle ABC is this, ठीक है। तो देखो इसमें जो पॉइंट्स हैं, मान लो ये ट्रायंगल है, ए के पॉइंट हो गए A0 0, बी के पॉइंट हो गए 0 B 0 और सी के पॉइंट हो गए 0 0 एंड C, ठीक है। तो जो प्लेन क्या बनता है आपके पास, x/a, ठीक है, + y/b + z/c इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना गिवन है 3p, तो ये होगा -1, ठीक है, -0/a
प्लस 0/b प्लस 0/c माइनस 1 का मोड, नीचे क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। ये आ गए बच्चों आपके पास, ठीक है। इसको आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो कितना आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9p स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जो सेंट्रोइड गिवन है ट्रायंगल का, तो a प्लस 0/3 ऐसे 0 प्लस b प्लस 0/3 0 प्लस 0 प्लस c/3, ये आपको गिवन, आपको ये गिवन लोकस निकालना है, ये आपको x y और z गिवन है। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपके पास, a की वैल्यू होगी 3x, a/3 कितना हो गया, मतलब 3x हो गया आपके पास, तो x की वैल्यू a/3 होगी आपके पास, ठीक है। तो x की वैल्यू a/3 होगी तो 1 इसमें आप पुट करें वैल्यूज़, बस सिंपली a की वैल्यूज़ पुट कर दें आप, a b c की वैल्यूज़ पुट कर दें 1 में। a 3x है तो ये कितना बनेगा 1/9x स्क्वायर प्लस 1/9 y स्क्वायर प्लस 1/9 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9p स्क्वायर, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो जो बचा वही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बच्चों। जो स्टेटमेंट में गिवन होता है आपको, आप यदि उस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 2017 पेपर की कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। इसको एक बार आप करके देख लेना दोबारा से, यदि कोई डाउट्स होंगे आपके तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।